60 और 70 के दशक की एक्ट्रेस रही प्रिया राजवंश, जिनका असली नाम वीरा सुंदर सिंह था। प्रिया राजवंश अपने समय की चर्चित एक्ट्रेस थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे सब तरफ थे। प्रिया की लाइफ किसी फिल्मी कहानी की जैसी थी, जिसकी शुरुआत जहां बेहद शानदार थी, वहीं अंत बेहद दर्दनाक। आज हम आपको अभिनेत्री प्रिया राजवंश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम तो बहुत हुआ मगर जिंदगी छीन ली गई, यानी उनकी हत्या कर दी गई। प्रिया राजवंश का जन्म 30 दिसंबर साल 1936 में शिमला में हुआ था। शिमला में ही प्रिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। बचपन से ही कला में रुचि रखने वाली प्रिया ने पढ़ाई के दौरान कई नाटकों में हिस्सा लिया था। प्रिया के पिता वन विभाग के कंजर्वेटर रहे थे और उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ब्रिटेन भेजा गया था। प्रिया राजवंश भी अपने पिता के साथ लंदन पहुंच गई और फेमस इंस्टीट्यूट रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन लिया। प्रिया नाटकों में काम किया करती थी और इसी वजह से उनकी एक खींची हुई तस्वीर को एक दोस्त के घर चेतन आनंद ने देख लिया और उन्हें प्रिया भाग गई। निर्माता निर्देशक रहे चेतन आनंद उस समय अपनी फिल्म हकीकत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। प्रिया की तस्वीर देखकर उनकी ये तलाश खत्म हो गई थी। चेतन ने तुरंत प्रिया से संपर्क किया और फिल्म साइन कर ली। प्रिया की डेब्यू फिल्म थी हकीकत, जो साल 1964 में रिलीज हुई थी और अपने समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। जिस समय चेतन आनंद की मुलाकात प्रिया राजवंश से हुई थी, उस समय वो अपनी पत्नी उमा और बच्चों से अलग हो चुके थे। यही वजह थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान चेतन और प्रिया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश से शादी नहीं की थी, मगर वो प्रिया को इतना चाहते थे कि उनकी वजह से अपने भाइयों से भी उनका झगड़ा हो गया था। चेतन आनंद ने अपनी पहली शादी नहीं तोड़ी थी और इसी वजह से उन्होंने प्रिया के लिए अलग से बंगला बनवाया और कई सालों तक उनके साथ रहे। खुशहाल जिंदगी में मुश्किलें तब बढ़ गई जब साल 1997 में चेतन आनंद की मृत्यु हो गई। चेतन आनंद की वसीयत के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी का आधे से ज्यादा हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम था। इसी कारण चेतन के बेटों का प्रिया राजवंश पर काफी गुस्सा था। इसी के चलते प्रिया के बंगले में काम करने वाली उनकी नौकरानी माला चौधरी और एक कर्मचारी अशोक स्वामी के साथ मिलकर प्रिया की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। 27 मार्च 2000 को प्रिया राजवंश अपने बंगले पर मृत पाई गई। यह खबर आग की तरह फैल गई कि प्रिया ने चेतन आनंद की मौत से दुखी होकर आत्महत्या कर ली, मगर बाद में पुलिस की छानबीन शुरू की तो पता चला कि प्रिया की हत्या की गई है और इसमें चेतन के दोनों बेटों और दोनों नौकरों का हाथ है। मुंबई की एक अदालत ने 31 जुलाई 2002 को केतन आनंद और विवेक आनंद के साथ उनके सहयोगियों माला चौधरी और अशोक स्वामी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, मगर साल 2011 में इस कोर्ट के आदेश के खिलाफ चारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया। बता दे कि प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद से अपना प्रेम कुछ इस तरह जाहिर किया कि अपने बॉलीवुड के करियर में केवल चेतन आनंद के साथ ही उन्होंने फिल्में की और किसी निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में नहीं की। हकीकत के बाद साल 1970 में हीर रांझा, साल 1973 में हिंदुस्तान की कसम और हंसते जग, साल 1977 में साहेब बहादुर, साल 1981 में कुदरत और साल 1985 में हाथों की लकीरें में ही उन्होंने काम किया था।